हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो आज भी हम 10 प्रश्नों को लेकर अपनी इस वीडियो में आए हैं। वीडियो को अंत तक वॉच करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रायः बहुवचन में प्रयोग होता है। पहले प्रश्न में हमसे ये पूछा गया है कि 4 ऑप्शंस में से एक ऐसा शब्द दिया गया है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है देव, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है छात्र, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है प्राण और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है नक्षत्र। तो बात करते हैं पहले प्रश्न के सही उत्तर की। उससे पहले मैं पेन का कलर चेंज कर लूं। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राण। प्राण जो शब्द होता है वो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। और इसके साथ ही एक शब्द और है जिसे हम कहते हैं आंसू, वो शब्द भी हमारा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो प्राण की जगह आपको आंसू भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है। हमें बताना है चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, चारपाई शब्द किस कारक में है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है कर्ण, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है संप्रदान, तीसरा ऑप्शन हमें दिया है संबंध और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है अधिकरण। तो ये समाधान लिख गया है, ये संप्रदान होगा। तो बात करते हैं दूसरे प्रश्न के सही उत्तर की। तो यहाँ पर विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर होगा हमारा अधिकरण कारक। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अधिकरण कारक हमारा सही उत्तर होगा। दूसरे प्रश्न के बाद अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है रीना आदित्य से पेंटिंग करवाती है, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है तोता उड़ता है, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है बच्चा गाता है और चौथा ऑप्शन हमारा दिया गया है वह पढ़कर जाता है। तो प्रेरणार्थक क्रिया मैंने आपको कल के एक प्रश्न में बताया था कि प्रेरणार्थक क्रिया वह होती है जिसमें कर्ता स्वयं कार्य को नहीं करता बल्कि दूसरे को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। तो बात करते हैं तीसरे प्रश्न के सही उत्तर की। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रीना आदित्य से पेंटिंग करवाती है। यह हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रीना स्वयं तो पेंटिंग नहीं कर रही है बल्कि आदित्य को पेंटिंग करने के लिए प्रेरित कर रही है और आदित्य से पेंटिंग करवा रही है। इसके बाद बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न हमसे पूछा गया है, किस कारक द्वारा वस्तुओं में अलगाव का भाव प्रकट होता है। तो कारक का एक और प्रश्न आप सभी से पूछा गया है और हमसे इस बार पूछा गया है कि वह कौन सा कारक है जिसमें वस्तुओं के बीच में अलगाव यानी कि अलग होने का भाव प्रकट होता है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है कर्ण, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है संबोधन, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है अपादान और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है संप्रदान। तो बात करते हैं चौथे प्रश्न के सही उत्तर की। चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपादान कारक। अपादान कारक वह होता है जिसमें वस्तुओं के अलगाव यानी कि अलग होने की बात कही जाती है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा सबसे अच्छा उदाहरण है, पेपर में भी बहुत बार पूछा गया है अपादान कारक का उदाहरण। पेड़ से पत्ता गिरा में कौन सा कारक है। पेड़ से पत्ता गिरा मतलब कि उसकी जो डाल थी उससे पत्ता टूटकर अलग हो गया, वहां पर हमारा अपादान कारक हो जाएगा। चौथे प्रश्न के बाद अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है अंतर ध्यान, दूसरा ऑप्शन अंतर ध्यान, तीसरा ऑप्शन अंतर ध्यान और चौथा ऑप्शन अंता ध्यान। तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि अंतर ध्यान किस प्रकार से लिखा जाता है। तो बात करते हैं पांचवें प्रश्न के सही उत्तर की।
पांचवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्धान। यानी कि यहाँ पर अंतर्ध्यान नहीं होता, अंतर्धान शब्द होता है और उसको अंतर्ध्यान कर करके हम लोग गलत पढ़ते हैं। हमारा सही शब्द अंतर्धान होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें ऑप्शन नंबर ए को लगाएंगे, लेकिन उनका गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके बाद बात करते हैं छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न हमसे पूछा गया है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमारे जो व्यंजन होते हैं उसमें 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और हमसे पूछा गया है, प्रश्न में घुमाकर थोड़ा सा पूछा गया है, हमें ये बताना है कि जिन वर्णों का उच्चारण दंत से होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस प्रश्न का सही उत्तर बिना ऑप्शन के आप लोग बता सकते हैं कि ये हमारे जब दांत पर जीभ लगाने से हो रहा है, तो मतलब है ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर दंत हो जाएगा। जिन का उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उनको कहा जाएगा दंत। इसके बाद बात करते हैं सातवें प्रश्न के बारे में। सातवां प्रश्न हमसे पूछा गया है, कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनाम का है। सर्वनाम से क्वेश्चन है और हमें ये बताना है, एक ऑप्शन में सभी हमारी प्रश्नवाचक सर्वनाम दी गई हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है वह, उसकी, हम। दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है किसी, तुम, क्या। तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है जिसे, जैसा, हमारा। और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है कौन, किसे, कब। तो सर्वनाम हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम का समूह होगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वे सर्वनाम जिनसे प्रश्न का बोध होता है वही हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। और सर्वनाम होते क्या हैं, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे राम लड़का है, वह रोज स्कूल जाता है। तो पहले वाक्य में राम संज्ञा, वह स्कूल जाता है, मतलब कि राम को ही संज्ञा ना कह करके वह शब्द का प्रयोग राम के स्थान पर कर दिया गया है। तो बीच में वीडियो रोकनी पड़ी थी, इसलिए आपको एक दो शब्द इधर उधर सुनने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं सातवें प्रश्न के बाद आठवें प्रश्न की। आठवां प्रश्न है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, वाक्य में रेखांकित विशेषण है। तो हमसे आठवें प्रश्न में पूछा गया है कि मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, तो आधा लीटर हमारा कौन सा विशेषण होगा। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है गुणवाचक, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है सार्वनामिक, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है परिमाणवाचक और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है संख्यावाचक। तो बात करते हैं, जब भी लीटर की बात आएगी तो वहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा, दूध की बात आएगी वहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, परिमाणवाचक। यहाँ पर आधा लीटर जो है वो परिमाण को दर्शा रहा है, ना कि गुण बता रहा है, ना संख्या और ना ही सार्वनामिक विशेषण को बता रहा है। आठवें प्रश्न के बाद आइए बात करते हैं नवे प्रश्न की। नवा प्रश्न हमसे पूछा गया है, वह खेलकर सो गया, वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। तो नवा प्रश्न हमसे क्रिया से संबंधित है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है संयुक्त क्रिया, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है पूर्वकालिक क्रिया और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है द्विकर्मक क्रिया। तो वह खेलकर सो गया, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि वह पहले खेला और सो गया और जब एक कार्य को करने के बाद दूसरा कार्य आरंभ करें वही हमारी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। नवे प्रश्न के बाद बात करते हैं आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न की।
यानी कि हमारे 10वें प्रश्न की। 10वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, किस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है रोला छंद, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है चौपाई छंद, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है दोहा छंद और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है सोरठा छंद। तो किस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13 और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं? तो ये हमारा सही उत्तर होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोहा छंद। दोहा छंद में हमारा 13 मात्राएं पहले और तीसरे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। सोरठे में होती हैं हमारी 11 मात्राएं और 13 मात्राएं। पहले 11 होती हैं, यानी कि पहले और तीसरे चरण में 11, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं हमारी सोरठा के अंतर्गत आ जाएंगी। तो ये थे आज की हमारी वीडियो के 10 प्रश्न। कैसे लगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करना ना भूलना, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। आज स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर भी आप सभी के लिए हम ये क्लास लेकर आए, इसीलिए कहीं मिस्टेक हो गई, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।